आपको आशीष दे। प्रभु का भरपूरी में आपको स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु नाम मिला मेरा जीवन। किसका नाम मिला? यीशु का नाम मिला। सबका जीवन, जिसके भी जीवन में यीशु का नाम आ जाता, उसका जीवन संवर जाता है, बदल जाता है, आशीषमय हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब लोग अपने बाइबल खोल कर रखें। भजन संहिता, कैसे जीवन संवर जाता है और कैसे जीवन आशीषमय हो जाता है। भजन संहिता 15 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और है धर्म का काम करता है और हृदय से सच बोलता और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया। जीवन कैसे संवर जाता है, आशीष बदल जाता है, आशीषमय हो जाता है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? नीचे आंसर है, वह जो खराई से चलता। हालेलुया। वह जो खराई से चलता और हृदय से सच बोलता है। हाँ, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और जो भाई बहन प्रभु का उपस्थिति में होते हैं, अपने मुंह से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता और ना जो अपने बगल वालों का निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है वह जिसके दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता और है, जो भाई बहन यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। बस। हालेलुया। वह जो खराई से चलता, हृदय से सच बोलता और अपने जीभ से छल की बातें नहीं करता, ना अपने पड़ोसी की बुराई करता, ना अपने मित्र की बुराई सुनता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों का जीवन संवर जाएगा, आशीष में बदल जाएगा। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे स्वर्ग पर कौन जाएगा? वाह, जो खराई से चलता, हृदय से सच बोलता और अपने जीभ को बुराई से रोक कर रखता, अपने पड़ोसी का निंदा नहीं सुनता, ना अपने मित्र की बुराई करता। वह जो यहोवा के डरवाइयों का आदर करता है। हालेलुया। वह जो प्रभु के लोगों का आदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर के विश्वासी भाई बहन को, प्रभु के दास दासियों का आदर करता है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर वास करेगा। उसका जीवन आशीषमय होगा, उसका जीवन संवर जाएगा, उसका जीवन आनंद में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। 4 वचन को एक बार पढ़ें। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है वह जिसके दृष्टि में, संसार के दृष्टि में निकम्मा मनुष्य जो तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता और जो भाई बहन यहोवा के डरवाइयों को आदर करता है, यहोवा का आराधना करने वालों को आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे चाहे हानि उठानी पड़ जाए। हालेलुया। यहोवा का डरवाइयों का आदर करता है, प्रभु भक्तों का आदर करता है, प्रभु विश्वासियों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं। हालेलुया। शपथ खाकर, शपथ खाना, शपथ खाना, एक शपथ क्या होता है? किसी के मन में परमेश्वर ने काम करता है तो वेदी के पास आकर लोग क्या करते हैं? शपथ खाना, मतलब मन्नत करना कि मैं कुछ करने वाला हूँ परमेश्वर की। शपथ खाना, शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे उसको हानि उठाना भी पड़ जाए। आमीन, हालेलुया। कभी कभी लोग शपथ तो खाते लेकिन बाद में क्या करते? मुझे हानि हो जाएगा,
हानि उठाना पड़े। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो शपथ खाकर बदलता नहीं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाएगा और उसका जीवन क्या हो जाएगा? संवर जाएगा। हालेलुया। इसलिए जो मन्नत मानते हैं, जो शपथ खाते हैं, जो यहाँ पर आकर बोलते हैं, उसको पूरा भी करना है। हालेलुया। यदि पूरा नहीं करने पाते हैं तो उसको अपने मुंह को बंद ही रखना अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि भी उठाना पड़े तो भी हमें उस काम को क्या करना है? पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 11 का 7 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न वह रहता है। धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? धर्मी परमेश्वर है। वह धर्म के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप धर्म के काम करते हैं, धर्म के लिए बीज बोते हैं, धर्म के लिए कोई शपथ खाते हैं प्रभु के सामने, तो परमेश्वर धर्म के काम के लिए क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। शपथ खाने से भी परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि किसके लिए शपथ खाते हैं? धर्म के काम को करने के लिए। लेकिन आप याद रखना, आप शपथ खाते हैं तो उसको आपको बदलना नहीं है, तब आशीषित पाएंगे। और इसे परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर धर्म ही के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता। और एक बार पढ़ें भजन संहिता 11 का 7 को। क्योंकि यहोवा धर्मी है, हमारा परमेश्वर धर्मी है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता और है। धर्म ही के कामों से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पिछले संडे परमेश्वर ने अपने लोगों से कुछ बात किया था और कुछ अपने में शपथ खाए होंगे और उसे ला करके परमेश्वर के सेवा के लिए समर्पित किए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा क्या है? धर्मी है। वो धर्म के कामों से क्या होता है? प्रसन्न होता है। भाई बहन को दूर से लेकर आया और हमारे कलीसिया में धर्म के कामों के लिए कुछ सामान देकर गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आशीष करके गए। इससे परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। धर्म के कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आशीष देता है। उसका प्रतिफल परमेश्वर के हाथ से होकर मिलता है। हालेलुया। तो उसके मन में परमेश्वर ने डाला, उसने मन्नत माना होगा, उसमें प्रभु के सामने बोला होगा कि वो कलीसिया में गवाही देंगे प्रभु तेरे लिए करके। हालेलुया। और गवाही के साथ आए और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के भवन को भी आशीषित किए। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके मन में भी कुछ धर्म का काम करना चाहना, करने का अगुवाई करता है, तो आपको भी पीछे नहीं हटना है, आपको भी करके दिखाना है, आपको भी आगे बढ़ना है धर्म के काम को करने के लिए, क्योंकि धर्म के कामों से परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिलने पर भजन संहिता 16 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और एक बार पढ़े, बहुत सुंदर वचन है, बहुत अच्छा लगता है जब परमेश्वर का वचन आता है, दिल में सुकून आ जाता है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा क्या रहता है? सुख सर्वदा परमेश्वर के हाथ में बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तू
मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जीवन का रास्ता, आनंद का रास्ता, हरियाली का रास्ता। परमेश्वर नाश होने वाली रास्ता में नहीं लेकर जाता। यदि आप शैतान ले भी जाता है, उसको मोड़कर लेकर आता है, वह रास्ता ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा में अभिषेक के विषय में उस संडे को जब दे रही थी पिच, तो उस समय क्या अभिषेक जो है आने वाली सब बातों को बताता है। हालेलुया। अभिषेक जो है हर बंधन से आपको बाहर निकालता है। तो परमेश्वर क्या है? जीवन का रास्ता दिलाने वाला और जीवन में साथ साथ होकर आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर है। जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट क्या है? आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा। हालेलुया। किसके हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा? परमेश्वर का हाथ जिसके ऊपर हो जाएगा, परमेश्वर का आशीष के द्वारा उसके घर में सुख सर्वदा हमेशा बना रहेगा। आमीन। अपने सर पर हाथ रखो। मेरे घर पर सुख सर्वदा हमेशा हमेशा परमेश्वर तेरी कृपा के द्वारा बना रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दाहिने हाथों में सुख सर्वदा हमेशा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। किसके निकट? प्रभु यीशु मसीह के निकट आनंद की भरपूरी है और उसके हाथों में सुख सर्वदा बना रहता है। तो परमेश्वर का धर्म का काम करते हैं तो परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर होगा? आप धर्म का काम करेंगे तो दूसरे के हाथ में जाएगा क्या? आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का सुखी संपन्न आशीष धर्म के काम करने वालों के ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने हर चीज को समर्पित करने वाला, अपना हर चीज का 10वां भाग देने वालों के ऊपर भी परमेश्वर का दाहिना हाथ बना रहता है और उसके जीवन में भी सुख सर्वदा की घटी नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस विषय पर आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह में आपको आगे बढ़ाते रहे। आमीन।